हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसमें पढ़ने जा रहे हैं अपनी कार्य पुस्तिका। अब देखो, आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं अपना कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 82। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का आपका कार्यपत्रक रहने वाला है। दक्षता समांतर प्रतिच्छेदी एवं तिर्यकछेदी रेखाओं की समझ को बना पाना, यानी कि समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं और जो तिर्यकछेदी रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं इस कार्यपत्रक के माध्यम से। तो मैं आपको बेसिक सा बता दूं, इस प्रकार से अगर आपको दो पैरेलल यानी कि समांतर रेखाएं दिखाई दे तो उनको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। जो इनको चाहे कितना ही आगे बढ़ा सकते हैं अपन, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि इनके मध्य में जो गैप रहेगा वो समांतर रहने वाला है हमेशा। अब देखो, प्रतिच्छेदी कौन सी होती हैं, जो इस प्रकार से एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और रेखाएं कहलाती हैं आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये होंगी आपकी समांतर रेखाएं, ये होंगी प्रतिच्छेदी। और तिर्यकछेदी क्या होती हैं, जैसे कोई दो समांतर रेखाएं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कहलाएगी आपकी तिर्यकछेदी रेखा कहलाएगी। तो आई थिंक आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हो तथा उनको आगे बढ़ाने पे वो कभी भी क्या करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं आपस में। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं यानी कि काटती हैं। इस बिंदु को अपन बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। तिर्यक रेखा या फिर तिर्यक रेखा के द्वारा दो समांतर रेखाओं को काटा जाता है तो उसको बोलते हैं तिर्यकछेदी रेखा। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं पहला प्रश्न। इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें अपन को बोल रखा है, क्या बोल रखा है, क्या नीचे दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? यदि हाँ तो स्केल की सहायता से रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेदी बिंदु बनाइए। यानी कि अपन को क्रमशः क्या दे रखी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं दे रखी हैं। तो इनमें अपन क्या करने वाले हैं, इनके माध्यम से अपन देखेंगे कि अपन को कौन सी रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, कौन सी रेखाएं हैं जो समांतर रेखाएं हैं और कौन सी रेखाएं हैं जो तिर्यकछेदी रेखाएं हैं। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पढ़ेंगे अपन पहला प्रश्न। देखो, पहले प्रश्न में ये दो रेखाएं दे रखी हैं, ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, अपना प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा। इसको लिख लेंगे अपन क्या, प्रतिच्छेदी क्या हो गया, बिंदु हो गया। इसको बोलेंगे अपन प्रतिच्छेदी बिंदु और इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे पी नाम आपने दे दिया। तो ये क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या, हाँ कर रही है। फिर देखो 2 नंबर में ये देखो सीधी रेखा है और ये क्या है, इसके थोड़ी सी ऐसा करके आगे बढ़ाएं अपन, तो ये एक बिंदु होगा जहाँ पे ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी और इसको बोल देंगे प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। थर्ड वाले प्रश्न में क्या है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखाएं आपस में कभी भी क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, नहीं लिख देंगे। तीसरा देखो, तीसरा हो गया अपना। चौथा देखो, तीसरा चौथा देखें तो यहाँ पे देखो दोनों रेखाओं में जो गैप है वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसको जब आप आगे इधर की साइड बढ़ाओगे तो ये भी क्या करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएंगी। आगे जाके जब आप इनको स्केल की सहायता से बढ़ा लेना आप इस प्रकार से, ठीक है। जब आप इनको बढ़ा लोगे तो ये कोई ना कोई एक बिंदु एक ऐसा होगा जहाँ पे ये क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ लिख देंगे। फिर देखो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गैप ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो आप इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये कोई ना कोई बिंदु होगा जहाँ पे ये क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे और इसको आप आर नाम दे देना, इसको आप एस नाम दे देना। तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अब फाइंड आउट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, आकृति को देखकर नाम लिखिए। यानी कि अपन को प्रतिच्छेदी बिंदु के नाम लिखने हैं, रेखाखंडों के नाम लिखने हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम लिखने हैं, समांतर रेखाओं के नाम लिखने हैं। तो अपन को पता है, सबसे पहले अपन ये लिखेंगे समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं कौन सी है, ये वाली है और ये वाली है। तो लिख देंगे ए बी किसके समांतर है, आप जानते हैं अच्छे से ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। फिर देखो ध्यान से, प्रतिच्छेदी बिंदुओं के नाम। तो प्रतिच्छेदी बिंदु कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5।
कौन कौन सा है यहाँ से लिखना चालू करें अपन। एक्स हो गया पहला, फिर ई हो गया, फिर एल हो गया, फिर एम हो गया, एन हो गया। यानी प्रतिच्छेदी बिंदु कौन से होंगे, जो दो रेखाओं के द्वारा एक दूसरे को क्रॉस करने पर बनते हैं, उनको प्रतिच्छेदी बिंदु अपन कहते हैं। फिर देखो रेखाखंडों के नाम बोल रहा है ये, तो रेखाखंड इसमें बहुत सारे हैं, जैसे एम एन रेखाखंड है, इसको आप मान लो कोई भी नाम दे दो, ओ नाम दे दो। तो देखो क्या हो गया, एक्स ओ एक रेखाखंड हो गया, एक्स ई एक रेखाखंड हो गया, ओ ई एक रेखाखंड हो गया, ओ एम एक रेखाखंड है, ओ एन एक रेखाखंड है, और एम एन क्या है, रेखाखंड है। इस प्रकार से बहुत से रेखाखंड हो गए। समझ रहे हो आप इन चीज को। तो रेखाखंड में आप नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया, मैं दो नाम लिख के बता देता हूँ, बाकी का आप लिख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया, पहला लिख लिया एक्स ई, ठीक है, ये हो गया। एक लिख लिया मैंने क्या, एम एन, इस प्रकार से लिख लिया, है ना। समझ गए आप कि एक्स ई लिख लिया, एक एम एन लिख लिया, एक एक्स एन लिख सकते हो आप, एक एम ई लिख सकते हो। एक लिख लिया आपने क्या, एक्स एन, एक लिख लिया आपने एम ई। इस प्रकार से काफी बनते हैं ये, तो उनको लिख लेना। फिर देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं, ये वाली हैं, दो रेखाएं सबसे बड़ी हैं, तो इनके नाम क्या है, ये है पी और ये है क्यू। रेखा के नाम है क्रम से पी व क्यू, ये दोनों क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और प्रतिच्छेद बिंदु मैंने आपको बता दिए, एम एन एक्स ई ओ, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको डिनोट कर सकते हो। फिर देखो ये अपन को एक सरफेस और दे रखी है, इसमें भी अपन को लिखना है, रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। तो रेखाखंड इसमें बहुत से हैं, क्या, ए बी, बी डी, डी जी, जी आई, आई एच, एच एफ, एफ सी, सी ए, ये सारे क्या हैं, रेखाखंड ही हैं। तो लिख देते हैं अपन ए बी, फिर क्या बी डी, फिर क्या डी जी, फिर जी आई, फिर आई एच, इसके बाद एच एफ, फिर एफ सी, और फिर सी ए। इस प्रकार से रेखाखंड के सारे क्या अपन ने क्या लिख दिए, नाम लिख दिए। समांतर रेखाखंडों के नाम, तो देखो सी आई किसके समांतर है, ए जी के, एफ एच किसके समांतर है, बी डी के। तो लिख लो आप कि ए जी समांतर है इसके सी आई के, ये लो सी आई हो गया। फिर दूसरा लिख लेते हैं अपन एफ एच, ये समांतर है इसके बी डी के। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। फिर आगे चलो, एक प्रतिच्छेदी रेखा का नाम, कोई भी एक प्रतिच्छेदी रेखा का नाम। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसका नाम लिख लो आप कि एफ डी क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है। एफ डी एक प्रतिच्छेदी रेखा है, जो इनको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। समझ गए आप, क्या है, रेखा है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अपना ये कार्यपत्र कंप्लीट होता है। बहुत ही शानदार कार्यपत्र था। इसमें अपन ने समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं एवं तिर्यकछेदी रेखाओं के बारे में पढ़ा है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कितना समझ में आया आपको, तथा अपने यार दोस्तों के साथ इसको जरूर से आप शेयर करोगे। जितने भी आपके पास, जितने भी कक्षा 8 के अंदर जो भी आपके कक्षा में हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ जरूर इनको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र में 83 के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।